क्योंकि परमेश्वर जो बोलते थे वो डन हो गया, लेकिन अब कौन था बीच में? अब परमेश्वर यीशु मसीह जिसने लहू और बदन दिया, उसने परमेश्वर को कन्विंस कर लिया बदलाव करने के लिए। तो तुम कौन हो? तुम्हारे जीवन में वो करके छोड़ेगा। और कौन है जिसमें दम है? कौन है जो परमेश्वर को जाके बोले सामने कि परमेश्वर जी नहीं जी आ गलत हो गया जी, आ ना जी ना, आ तो मार ही दिता तुम, हरून दे बेटे मर गए जी दोनों। और आगे पढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा अगर किसी ने अफसोस किया, आंसू बहाया, उसको उसी टाइम भस्म कर दूंगा मैं। अफसोस नहीं करेगा गलती पे। लिखा उदासा चेहरा मैंने देख लिया तो गया तो भी। अब कौन है? कैसे बोलोगे परमेश्वर को जाके कि परमेश्वर जी बदलाव करना जरूरी है जी? बताओ भाई, है कोई? है? ओए बोलो, आपको समझ आ रहा है? कोई है जो बदलाव के लिए परमेश्वर को बोले? ओ भाई, वो अंदर प्रार्थना करने के लिए गए, दोनों ही जान से गए। परमेश्वर ऐसे थे, परमेश्वर ने मिस्र से जब उसने निकाला, सुनिए, फैरो राजे के, फैरौन राजा था, पहले तो उसको मारा, सारा कुछ लंबा है वो, उस पे आएंगे हम किसी दिन। निकाल के लेके आया अपने लोगों को, इस्राएलियों को। जब लेके आया, प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये तो बड़े टेढ़े हैं। 32,000 एक दिन मार दिए परमेश्वर ने। किसको? मिस्रियों को? इस्राएलियों को। इस्राएलियों को, जिनको निकाल के लाया। क्यों? बस मौज है परमेश्वर जी की। मौत हर पल में थी। ये ऐसे नियम बने हुए थे, कोई था ही नहीं कि उस नियम को बदल देता, कोई था ही नहीं जो आपकी आदतों को बदल देता। अब बार बार झूठ बोलते हो, बार बार व्यभिचार करते हो, बार बार अब पापों में गिरते हो। चिंता मत करो, मैं बोलता हूं तुम्हें, चिंता मत करो। जिसने लहू और बदन दिया वो तुम्हें कुएं से खोद कर लेके आएगा। लोग बोलते हैं, देखते हैं अभी सूट बूट बड़ा चमक रहा है यार, ये वो इससे मिलो भाई, कपड़े कुपड़े पड़े ठीक पाए, बहुत ही है। ये है बंदे जिनसे मिलना है। हाँ जी बुलाओ भी उसको। और जो आ गया कंगला बेचारा, ठीक से चल नहीं पा रहा, शक्ल, पेट में खाना नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, शरीर में कपड़े नहीं है, नशे, डूबा हुआ नशों में, चिट्टे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। कोई मिलता है उससे? कोई नहीं मिलता। पर एक है जिसने उसी के लिए लहू दिया, जो बिल्कुल उसको लगता है मैं गिर चुका हूं। आप गिर चुके हो कहीं पे भी, कैसे भी, बीमारियों में, कर्जों में, करैक्टर में, अपने शरीर में। आपकी इज्जत नहीं है, घर में, परिवार में, कहीं कुछ नहीं मिला, जिंदगी में कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर। 2025 साल पहले इंतजाम तुम्हारा करके गया वो, तुम्हें निकालूंगा, तुम्हें और पूरा जबरदस्त चमकाएगा वो तुम्हें।
ऐसे ही हालातों में तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। लोग रो रहे थे बदलाव के लिए, लोग चिल्ला रहे थे बदलाव के लिए, कोई सुनता नहीं था। ओ याजकों ने वो सिर्फ देखते थे बलियां कौन मोटी मोटी लेके आ रहा है, आ जाओ भी आ जाओ। और लोगों ने घुटनों पे परमेश्वर के आगे चिल्लाए, परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर हमारे पास पैसे नहीं है, शरीर नहीं रहे, अब रिश्ते नहीं रहे, घर नहीं रहा, खाना नहीं रहा, अब बचा ले हमें, बदलाव कर दे इस व्यवस्था में। और क्या किया उसने, अपना पुत्र भेज दिया। यीशु जब आया, परमेश्वर आया, उसने अपना लहू बदन दे दिया और बड़ा बदलाव मूल्य लिया हमारे। कोई ऐसा जन ढूंढ के लाओ, जाओ मुझे दिखाओ मुझे, जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके और बोले परमेश्वर जी बदलाव कर दो। बदलाव के अंदर परमेश्वर का दिल छुपा हुआ है। बदलाव के अंदर तुम्हारी शक्ति छुपी हुई है। जो तुम्हारे बच्चों का फेलियर क्यों नहीं जा रहा, तुम्हारा फेलियर क्यों नहीं जा रहा, आज भी पैसे के लिए लड़ रहे हो, क्यों? परमेश्वर को 20 साल दे दिए, फिर भी फंसे हुए, धसे हुए, शरीर में क्यों नहीं कामयाब, ना मिनिस्ट्री में ना परिवार में, क्यों? क्योंकि बदलाव ही तुम्हारी आजादी है। बदलाव तुम्हारे बच्चों का करियर रोक के बैठा हुआ है, तुम्हारा जीवन रोक के बैठा हुआ है। तुम्हें लगता है मैं तो ठाक से चलूंगा, चलो, लेकिन अगर बदलाव ना किया तो आगे आने वाला क्या है? नरक है, स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर बदलाव ना हुआ तो परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें लेके नहीं जाएगा पिता तक, और अगर प्रभु यीशु तक ना पहुंचे तो फिर हार जाओगे, स्वर्ग को नरक जाओगे। हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात है कि बदलाव में कोई शिक्षा लेनी है, कोई शिक्षा नहीं लेनी। बदलाव करने में क्या महीने लगने कि अब उल्टे लेट जाओ और चलो प्रार्थना करो, चलो 2.5 घंटे का रट्टा लगाओ, चलो वो रट्टे लगाओ, इतना घंटे ये करो, फिर वचन क्लेम करो। सुनो, तुम क्लेम करते करते दुनिया से चले जाओगे। क्लेम किसको कर रहे हो भाई? कौन से वचन को क्लेम है? ओए कौन से वचन को क्लेम, किस बात का क्लेम? तुम्हारा है ही क्या जिसको क्लेम कर सकते हो? और लाख वचन क्लेम करो, करो क्लेम, रिजल्ट देखो क्या निकलता है।